मैं विनोद कुमार सिंह टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा मगध विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी साहित्य पर बात करने के लिए पुनः कुछ दिनों के विराम के बाद उपस्थित हो रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते थे, कुछ दिनों की छुट्टियाँ चल हुई। उन छुट्टियों के बाद आज पुनः एक बार आपके सामने हूँ। आज हम लोग बातचीत करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में। एक टॉपिक है भक्ति काल। भक्ति काल जिन्हें कि हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। स्वर्ण काल, स्वर्ण युग, ग्रियर्सन ने उन्हें स्वर्ण युग के नाम से प्रसारित किया। आप जानते हैं उसमें कबीर नामक बहुत बड़े पद्यकार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो पद्यकार हैं। ऐसे एक बड़े रचनाकार कबीर पर बातचीत करें। कबीर के ऐसे तो जीवनी पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन शॉर्ट में मैं केवल कबीर के उस बात पे आ रहा हूँ कि एक प्रश्न अक्सर बनता है कबीर को लेकर। पहला ही प्रश्न बनता है कि कबीर भक्ति काल के भक्त कवि हैं या समाज के कवि हैं। दोनों डिबेट का विषय है। लेकिन भक्ति काल के कवि कबीर हैं, ये तो सच है, लेकिन समाज के भी एक बड़े कवि हैं, बड़े रचनाकार हैं। कैसे? आपके सामने मैं दो उदाहरण से रख रहा हूँ और इन्हीं दो उदाहरणों से पता हो जाएगा कि समाज के बड़े रचनाकार हैं। पिछले क्लास में जब मैं बातचीत कर रहा था तो कह रहा था कि साहित्य में जो समस्याओं को ढूंढता है, उसका विकल्प ढूंढ लेता है, उस पर आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाता है, वो आधुनिक है। कबीर उसी आधुनिक में एक रचनाकार है। ऐसे तो भक्ति काल के हैं, लेकिन बड़े रचनाकार हैं। तभी रामविलास शर्मा ने कहा कि आधुनिक युग की शुरुआत तो मध्यकाल से ही मान लेनी चाहिए। शायद इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि उस समय तुलसी जैसे बड़े रचनाकार, कबीर जैसे बड़े रचनाकार सामने आते हैं। कबीर उसी पर कहते हैं कि देखिए उस समय की समस्या क्या थी? जाति, दूसरा धर्म, तीसरा संप्रदाय, चौथा समूह, संस्थान, अनेक वर्ग, वर्ण इत्यादि चीज़ों में विभक्त, माने भेद और भेद बटे हुए लोग थे। अमीर गरीब में विभाजन था, बड़े और छोटे में विभाजन था, बड़ी जाति छोटी जाति में विभाजन था, धर्म और धर्म में फर्क था। कुल मिलाकर दूरियां बनी हुई थी, जिसको कि कबीर चाहते थे कि बिल्कुल एक साथ एकजुट मिला दिया जाए, ताकि उसमें एक ताकत आए। आप जानते हैं एकता की ताकत इन मुट्ठियों में है। यानी ये मुट्ठियाँ जब बंद हो जाएं तो ये ताकतवर हो जाती है, खुल जाए तो फर्क हो जाता है। उसी तरह से कबीर चाहते थे कि इन्हीं ताकत को हम मौजूद करें, बनाएं अपने आप से। हुआ यूँ कि इसी के लिए उन्होंने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहा उन्होंने कि जाति और धर्म ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। तभी उन्होंने कहा था, आप देखे होंगे कि हिंदुओं को भी उन्होंने लतेड़ा है अपनी कमियों को लेकर, और मुसलमानों की कमियों पे भी ध्यान दिया है। आप जानते हैं कबीर ने कहा था कि तू जो बाभन बाभनी जाया, आन बाट फिर क्यों नहीं आया। तुम अगर इतने ही ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध हो, देवता रूपी हो, तो फिर तुम अन्य रास्तों से क्यों नहीं आए थे? जैसे आम तौर से धरती पे लोग आते हैं, उसी तरह से क्यों आ गए? तुम्हारे रास्ते तो अलग होने चाहिए थे, तुम आसमान से ही टपक गए होते। ये मान लिया जाता कि तुम बहुत बड़े और सचमुच देवताओं के एक रूप हो। कबीर ने यहाँ ब्राह्मण जाति को कहीं न कहीं पीछे धकेलने या धक्का देने का काम किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मानव और मानव सब एक है, कोई जाति कोई पाति नहीं है, नहीं है कोई ऊंचा और नहीं है कोई नीचा, सब सामान्य हैं, सबके पास लाल खून है, सबके पास एक जीव है, सबके पास एक आत्मा है, और सभी के पास एक दिल और एक दिमाग है। ये समानता नहीं है कहीं से भी। अक्सर सब लोग एक हैं, समान हैं, कहीं से भी कोई असमानता नहीं दिखती है। कबीर के नज़रों में ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है जाति को लेकर, जिस पर उन्होंने कुठाराघात किया। वहीं आप देखेंगे क्या एक तरफ उन्होंने कहा कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। कहते हैं कबीर कि तुम कंकड़ पत्थर से जोड़ करके और मस्जिद तैयार कर लेते हो और रोज़ उससे बांग लगाते हो, जैसे कि खुदा बहरा हो गया है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि धर्म को लेकर ये इतनी कुरीतियाँ, ये अंधविश्वास और ये जो दिखावापन है, ये दिखावापन से दूर होना चाहते थे कबीर।
दूर होकर के, और कबीर चाहते थे कि समाज को सुदृढ़ बनाया जाए, मजबूत किया जाए। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को भी बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ बोला है कि खाला के संग तुम जानते हैं वगैरह वगैरह। अब विशेष बातें अगली क्लास में करेंगे। आप देखते हैं कि उसी तरह से कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कुल मिला के अगर पत्थर के पूज देने से हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजने को तैयार हूँ। मुझे तो ईश्वर चाहिए। कहाँ है वो ईश्वर? कण कण में वास करने वाले ईश्वर कहीं विशेष जगह पे नहीं रहते हैं, अर्थात ये कि सभी जगह ईश्वर मौजूद हैं। भक्त जब कभी भक्त हैं, भक्ति काल के भक्त कवि हैं, इस पर बात करेंगे तो आएंगे, लेकिन आज केवल समाज के कवि हैं। समाज में ऐसी चीज़ें हैं, जाति, धर्म और ये सारे वर्ण और वर्ग है, इस सब को दूर करके और एकजुट सबको करना है, सबको एक जगह पर लाकर खड़ा करना है। इन्हीं जातियों को, इन्हीं संप्रदायों को जब एक करेंगे तो यह देश मजबूत होगा, और यह देश जब मजबूत होगा तो विश्व पटल पे इसका एक अलग नाम, अलग रौनकता, अलग एक प्रसिद्धि मिलेगी। कबीर का मूल मंतव्य यही था। ऐसे ही स्थिति में समाज को लेकर और भी कई पद उनके हैं, जो आप खुद पढ़ लीजिए और पढ़कर देखना आप लोग। यदि न समझ आए तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। अक्सर हम 10 से 4 बिल्कुल आपके लिए हैं, और बीच बीच में हम आते भी हैं, आपकी बात पर, आपकी मांग पर हम बातचीत करते हैं। कबीर पर अगली बातचीत अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।